पिछली फरवरी में हमने स्टार्ट किया था कि हम सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं हम उनको लेके आए और उसके लिए पेरेंट्स को कन्वेंस करना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए हमने सरकारी स्कूल का एक तो है ना वाइट वॉश वगैरह करवाया, उनका क्लासरूम मेंटेन करे, फर्नीचर नया डलवाया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, एक प्राइवेट स्टाफ नियुक्त किया। अच्छा जी। हम उसी लेवल की एजुकेशन देना चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है बच्चों को। तो खेलों का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। हमारे गांव में 9 एकड़ का एक स्टेडियम है। अच्छा जी। और उसको हम मॉडर्न स्टेडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। मॉडर्न का मतलब ये कि मैं इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार करना चाहता हूँ। अच्छा जी। और हमने क्या किया कि जैसे जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उसके हमने डबल टीचर किए। अच्छा। वो इसलिए किए कि हम एक तो एकेडमिक जो उनका जो सिलेबस होता है उसको कवर करवाएं और दूसरे जो है ना वो उनकी जो कोचिंग है, कंपटीशन एग्जाम है, उनकी लिए तैयारी करवाएं उनकी। तो उसके लिए हमने 16 टीचर अपॉइंट किए। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खानपुर गांव में। खानपुर खुर्द के सरपंच कृष्ण जी हमारे साथ हैं। खानपुर कला के सरपंच प्रतिनिधि सोमवीर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल के दौरान क्या विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। नमस्कार जी, धन्यवाद। प्रधान जी, 1 साल जैसे लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इस 1 साल के दौरान आपने क्या विकास कार्य अभी तक करवाए? वही स्टार्टिंग में हमने करीब बार संभाला, उस टाइम पे बहुत सी दिक्कतें थी गांव में। 2 साल से वही सरपंच थे नहीं, प्रशासन के थ्रू काम चल रहे थे। तो प्रशासन के थ्रू काम चलेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी रह ही जाती है। बिल्कुल जी। तो डायरेक्ट टच में नहीं हो पाते। बहुत से गाँव होते हैं उनके पास, हाँ जी। और लोकल अगर सपोर्ट नहीं होती और लोकल अगर मान ले हर गाँव में टाइम देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं जैसे कार्यभार संभाला तो गांव की सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई थी। अच्छा जी। पहले तो फोकस किया सफाई व्यवस्था ठीक करने पे। हाँ जी। गांव में हमने सफाई कर्मचारी भी लगा रखे हैं और भाई अपने एक ट्रैक्टर भी लगा रखा है जो गांव का कचरा उठाता है। मतलब उससे पहले ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी? थी, बाकी वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा जी। क्यों प्रशासन के पास चला गया तो प्रॉपर देख रेख नहीं हो पा रही थी ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे ही हमने वो स्टार्ट किया तो कम से कम एक महीना में 15 दिन में पूरे गांव की साफ सफाई को पटरी पर लेके आए। अच्छा जी। उसके बाद जो गांव की जरूरी चीज़ें थी, नाली वाली थी, गंदगी वंदगी हो रखी थी, या मान लीजिए और भी छोटी मोटी कहीं टूट फूट थी, उनको मेंटेन किया, गांव को थोड़ा साफ सुथरा बनाया। मतलब समझ लेते हैं आपने चारों तरफ साफ सफाई की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे गंदगी हो रखी थी, जल भरा हुआ था, उनको साफ किया, वहाँ पे गलियाँ बनवाई थोड़ा। उसके बाद मेन फोकस हमारा जहाँ बनने का कारण ही था भाई कि मेरा फोकस ये था कि गांव की शिक्षा स्वास्थ्य को मैं बेटर करूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद हमने टाइम थोड़ा कम था, फिर भी हमने अपनी तरफ से प्रयास किया गांव के सरकारी स्कूल को व्यवस्थित करने के। तो सरकारी स्कूल में आपने किस तरह की व्यवस्था है 1 साल के दौरान? क्या कुछ विशेष प्रयास रहे प्रधान जी आप? वही पिछली फरवरी में हमने स्टार्ट किया था कि हम सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं हम उनको लेके आए और उसके लिए पेरेंट्स को कन्वेंस करना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए हमने सरकारी स्कूल का एक तो है ना वाइट वॉश वगैरह करवाया, उनका क्लासरूम मेंटेन करे, फर्नीचर नया डलवाया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, एक प्राइवेट स्टाफ नियुक्त किया। अच्छा जी। हम उसी लेवल की एजुकेशन देना चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है बच्चों को। एक तो ये था कि हम ना तो मैं पंचायत के स्तर पे कुछ करना चाहता था, गवर्नमेंट की मदद तो मैं तब लूंगा तब जब मैं कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने स्टाफ पहले प्रोवाइड करवा रखा था। अच्छा जी। तो मैं अपना एक पैटर्न सेट करना चाहता था। उसके बाद मैं आसपास के और भी भाई हैं, सामाजिक संस्था भी हैं और ये प्लांट वगैरह भी हैं, इनका भी सहयोग मिलता उसके बाद। अच्छा। तो हमने क्या किया कि पहले तो एक है ना इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जो बच्चे थे सरकारी स्कूल में जिन्होंने जॉब के लिए हमें लगाने थे। तो उसमें बड़े IIT पास आउट बच्चे भी आए, MSc पास आउट भी आए, BTech टेक वगैरह अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं ना, वो इंटरव्यू के लिए आए। अच्छा। तो हमने उसमें से एक पैनल मंगवाया था आकाश इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से। अच्छा जी। तो वहाँ से वो एक सिलेक्शन पैनल आया था, उसमें 4-5 वो थे, उनके प्रोफेसर वगैरह आए थे। तो उन्होंने हम जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने एक पैटर्न सा सेट करके दिया हमें कि ये बच्चा इतना क्वालिफाइड है और इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतनी इसके पास नॉलेज है और ये इसकी डिमांड है। अच्छा। तो उसमें हमने शॉर्ट लिस्ट करके हमने 16 टीचर अपॉइंट किया। अच्छा जी। 16 टीचर। हाँ जी। वो बाल वाटिका से लेके नर्सरी से लेके +2 तक। हाँ जी। हाँ जी। और हमने क्या किया कि जैसे जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उसके हमने डबल टीचर किए। अच्छा। वो इसलिए किए कि हम एक तो एकेडमिक जो उनका जो सिलेबस होता है उसको कवर करवाएं
और दूसरे जो है ना वो उनकी जो कोचिंग है, कंपटीशन एग्जाम है, उनके लिए तैयारी करवाएं उनकी। तो उसके लिए हमने 16 टीचर अपॉइंट किए थे। तो तीनों स्ट्रीम है सर अपने पास यहाँ? नहीं, हाँ, कॉमर्स नहीं है सर फिलहाल। अच्छा, हमारे पास उस टाइम पे साइंस स्ट्रीम भी नहीं थी, तो हमने जैसे पहले वो टीचर अपॉइंट किए, फिर हमने काउंसलिंग करवाई, तो बच्चे हमारे पास स्ट्रेंथ हुई, तो अब हमने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया। उसमें प्रशासन का बड़ा सहयोग मिला है। डीसी साहब ने पर्सनल प्रयास किए हैं, हमारे डॉक्टर विधायक उन्होंने प्रयास किए हैं, और भी समाज का अपने सहयोग, सबका सहयोग मिला है, तो हमें वो टाइमली वो परमिशन मिल गई। साइंस स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है हमारे इस सेशन से। साइंस स्टार्ट है अभी? हाँ, साइंस स्टार्ट। एक सर जैसे बात करते हैं, जैसे बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि स्कूल तक सीमित नहीं रहते बच्चे, कहीं ट्यूशन पर भी जाते हैं, कहीं दाएं बाएं भी जाना पड़ता है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रयास रहे? उसका सर हमने क्या किया कि जैसे है ना समर सेक्शन में, उस सेशन में तो ये होता था कि स्कूल टाइमिंग मेरे हिसाब से 2:30 तक था, 2:30 बजे तक। तो हमने क्या किया, 2:30 बजे स्कूल खत्म होता तो 4 बजे से 6 बजे तक हमने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करी। जो बच्चा अगर किसी विषय में कमजोर है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो उसके लिए हमने फ्री ट्यूशन की व्यवस्था करी बच्चों को। मतलब उसके लिए कोई शुल्क वगैरह? कोई शुल्क नहीं, ना पढ़ाई का है ना वो किसी और का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 6 बजे अगर बच्चा ट्यूशन खत्म हो गया, घर पे आ गया, तो हमने रात को फिर 8 बजे से रात को 12 बजे तक। अच्छा जी, 8 से 12 बजे? 8 से 12 तक हमने अलग से कक्षा की व्यवस्था की है, कोचिंग की और उनकी। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो आके कोचिंग ले सकते हैं। तो जैसे 8 से 12 बजे तक आपने व्यवस्था की, इसमें आपके गांव के आसपास के गांव के बच्चे आते थे, और कितने बच्चों ने मतलब इस चीज का फायदा उठाया? सर ट्यूशन पे ये है कि ट्यूशन पे कम से कम भी ये मानो कि 100 से 150 बच्चे ट्यूशन पे आते हैं। अच्छा जी। और रात को कोचिंग में भी कम से कम 40-50 बच्चे आते हैं। उसमें आसपास के गाँव के भी आते हैं जो कन्वेंस अवेलेबल है, जिनके पास या फिर यहाँ पे सो सकते हैं, यहाँ पे रात को रह सकते हैं। तो रहने की व्यवस्था है यहाँ? बिल्कुल 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 सर। स्कूल के अंदर ही है? नहीं, बाहर प्राइवेट का रखी है हमने, अपने पर्सनल से। अच्छा, मतलब गाँव के अंदर ही है? हाँ जी, हाँ जी। प्रधान जी, एक जैसे बात करते हैं, शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी अहम योगदान है। पहले जैसी कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खरा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत कहावत सी हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र में आपके अभी तक क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? खेलों में तो सर मैं तो कह रहा हूँ, अब आजकल तो पढ़ाई से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है खेलों में। बिल्कुल सर। एक बच्चा रातों रात पूरे इंडिया में फेमस हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकता है। बिल्कुल तो पढ़ाई के से साथ बहुत कम पॉसिबल है। हाँ, इतना पढ़ाई में नहीं हो सकता, पढ़ाई में वजह से है। पढ़ाई में भी अपने जो CEO है गूगल के, जो सुंदर पिचाई जी हैं, और बहुत से बड़े बड़े पोस्टों पे लोग गए हैं, वो पढ़ाई के थ्रू गए हैं। बाकी उनके लिए बड़ा लंबा टाइम होता है। खेलों में आप 2-4 साल में ये चीजें अचीव कर सकते हो, उतनी पॉपुलैरिटी, उतनी फेम हासिल कर सकते हो। तो खेलों का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। हमारे गाँव में 9 एकड़ का एक स्टेडियम है। अच्छा जी। और उसको हम मॉडर्न स्टेडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न का मतलब ये कि मैं इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार करना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो उसके लिए NTPC प्लांट है मेरे गाँव। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से मैंने बजट भी अप्रूव करवा रखा है। अच्छा। उन्होंने भी बजट अप्रूव कर रखा है। बाकी उनकी एक कंडीशन है कि कोई सरकारी एजेंसी के थ्रू वो काम करे, वो डायरेक्ट काम नहीं करना चाहते। तो उसके लिए हमने DC साहब को भी निवेदन कर रखा है कि आप अपनी तरफ से किसी भी एजेंसी को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, या मान लीजिए अपने B&R को, या मान लीजिए पंचायती राज को, किसी को भी इन्वॉल्व करके वो काम शुरू होने वाला है। तो जैसे मतलब कब तक शुरू होने की संभावना है? सर 31 मार्च तक काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने जैसे गांव में यहाँ से जो खिलाड़ी हैं, किस खेल से ज्यादा संबंधित मतलब रखते हैं? गांव में पहले भी जो रेसलिंग से तो हमारा एक अखाड़ा भी है, कृष्ण अखाड़ा चल रहा है गांव में। बड़े अच्छे कोच हैं वहाँ भी, सज्जन जी हैं प्लांट की तरफ से, उन्होंने अपॉइंट कर रखा है उनको भी, और बड़ी अचीवमेंट है। और अभी पिछले कुछ दिन पहले तो अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में अपने एक लड़की है अखाड़े की, जामड़ी गाँव से, अंजलि गहलाव, तो उन्होंने गोल्ड मेडल 2-4 और अचीवमेंट भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2-4 बच्चे निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब टाइमली होता गया, बहुत से अचीवमेंट और भी मिलेंगे वहाँ पे भी। बिल्कुल सर। वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था काफी समस्याएं हैं, कहीं पर CHC है, PHC है, लेकिन सेवाएं उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते, तो इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है, जिससे दोनों एक तो समय की बर्बादी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है, मरीज के साथ एक गलत को बड़ा हादसे भी होने की संभावना रहती है। तो आपके गांव में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर मैं तो आजकल है ना, आपने देखा भी होगा, हो सकता है कि पर्यावरण की दिक्कत है, या प्रदूषण की दिक्कत है, या खान पान की दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। आजकल है ना कैंसर और हार्ट अटैक बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फैले हैं, पूछो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये प्रॉपरली टाइमली अगर जांच होती रहे, तो ये कैंसर और हार्ट के इस टाइप के केस होते हैं कि आप 90% मरीजों की जान बचा सकते हो। बिल्कुल पता चल जाएगा, टाइम भी पता चल जाएगा। मान लीजिए मेरी कोई हार्ट में दिक्कत है, कोई बोल्ट खराब हो रखी है, या कोई और है, तो अगर मैं जांच करूंगा तो उसको
समय रहते उसका ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। तो सर जैसे क्या प्रयास रहे हैं उसके लिए हमने क्या कर रखा है सर कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांव में ही हम अपने लेवल पे, जैसे हमने स्कूलों में किया था, एक हमने कमेटी बना रखी है जो गांव से रिलेटेड इस टाइप के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनका मिल बांट के उनको दूर करे। तो उसके लिए हमने क्या करा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी टाइप चल रहा है हमारा। अच्छा जी। तो वहाँ से हम क्या करें कि एक MBBS डॉक्टर हो हाँ जी। क्वालिफाइड, एक उनका बाकी जो स्टाफ उनके साथ जो भी आता है वो 2 दिन स्टाफ हो यहाँ पे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड की है, एक्सरे की है, जो बेसिक जो चीज़ें होती है ना, जो अपनी लैब वगैरह का है, जो खून टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह करने का जो भी वो है वो वहीं पे सेटअप करें गाँव में ही। अच्छा। और इसके लिए प्लांट की बात चल रही है हमारी, और हमने अपने स्तर पे भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी जल्दी हो सकता 2-3 महीने में हम अपने गाँव में एक छोटा हॉस्पिटल जो बेसिक फैसिलिटी से अवेलेबल हो। तो जगह अवेलेबल है हमारे पास सर। अवेलेबल है। स्वच्छता सुंदरीकरण को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास है? सर पहली चीज है सफाई। हाँ जी। पहली चीज है ना, बेसिक चीजें ठीक करो, सौंदर्यीकरण उसके बाद आता है। बिल्कुल सर। अगर मैं सारी चीजें दस पड़ी है तो ऊपर से सब कुछ हरा भरा दिखा दूं या रंग पेंट करवा के ऊपर से हरा भरा दिखा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा मतलब ये तो बेसिक है ना, सारी समस्या खत्म हो जाए, उसके बाद फिर है ना सारी जो मिनिमम दिक्कतें हैं ना इनको दूर करके फिर गांव के सौंदर्यीकरण पे फोकस किया जाए। तो मेरी जो बेसिक चीजें है ना अभी कुछ है पेंडिंग, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल से या उससे नेक्स्ट साल से फिर मैं गांव के सौंदर्यीकरण पे फोकस करूँ। जैसे अभी बात करते हैं 4 साल का आपका कार्यकाल रहता है, और इस 4 साल के दौरान कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो और उसका समाधान आप करवाना चाहते हो? लंबे समय से तो यही है सर कि एक तो हमारी जो गांव की मेडिकल की है इसकी समस्या है, एक गांव के स्पोर्ट्स स्टेडियम है इसकी समस्या है। 2 समस्या। ये 2 ही समस्या है। एक गंदे पानी की जो निकासी की है वो हमारा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर रखा है कि जो गंदे पानी की दिक्कत है तो हमने अपने जो पंचायती जमीन है उसमें एक होद बनवा के और अपने मोटर वोटर लगा के वहाँ पे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं कि तो गंदे पानी की ज्यादा बड़ी समस्या रहेगी। पीने की पानी की व्यवस्था पीने पानी की कोई दिक्कत नहीं है मेरे गांव में, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। गांव में वाटर सप्लाई की वो भी है, डिग्गी भी है, एक हमने वाटर लाइन भी बिछी हुई 15 किलोमीटर से हमारे। अच्छा जी। 8-9 किलोमीटर 15 किलोमीटर पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो वहाँ से सीधा पानी की कनेक्शन हमारे डिग्गी में आया हुआ है। चारों तरफ से हमने टंकियां बनवा रखी पानी की, गाँव के चारों तरफ वाटर सप्लाई भी आ रहा है। पीने का पानी हमारे गाँव में एक तालाब है, धाम है, उसके पास से हमने बोर करके चारों तरफ ऐसे पंचायती लेवल पर भी हमने व्यवस्था करा है। सर जैसे आपने तालाब की बात की तो तालाबों के ऊपर चलते हैं। हमने जैसे गांव में देखे तालाबों की स्थिति काफी खराब है। जैसे गांव का जो गंदा पानी है वो तालाबों में जा रहा है, उसमें जैसे पशु बीमार हो रहे हैं। कई गांव में तो ऐसी स्थिति है कि लोग जो पशुओं को ले जाना बंद कर दिया वहाँ। तो आपके गांव में तालाबों की स्थिति कैसी? तालाबों की स्थिति ये है सर कि हमारे गांव में जो पुराने तालाब है ना, 2 पुराने तालाब हैं, वो दोनों गंदे पानी के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा जी। और उससे अलग हमारे गांव में 2 तालाब और हैं, एक उस धाम में है, एक गांव के साथ में है वाटर सप्लाई के पास, जो साफ पानी के हैं पशुओं के लिए। एक अपनी जो चेहरा डाड़ी है गांव में ही, वहाँ पे भी एक तालाब, वो भी गंदे पानी में मिलेगा सर। तो हमने क्या किया कि अब जो गंदे पानी की निकासी का जो किया है तो उसमें हमने वो तालाबों को डिस्कनेक्ट करके गंदे पानी को सीधा वहाँ हम शिफ्ट करेंगे पंचायती उसमें। तो जैसे वो शिफ्ट हो जाए तो गंदा पानी वहाँ जाना बंद हो जाएगा, उनको साफ करवा के खाली करवा के उनको फ्रेश पानी से फिल करवाएंगे। प्रधान जी, आप गांव के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई युवाओं को संदेश ये है कि अगर जिंदगी में आप सफलता इतनी बड़ी चीज नहीं होती भाई, अगर आप चाहो तो हर छोटी छोटी चीज में सफलता ढूंढ सकते हो। बिल्कुल। आप अपना जो भी काम है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो अपनी ईमानदारी से आप फोकस एजुकेशन पे करो। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप अपना जो भी काम है, चाहे अपना खुद का पर्सनल काम है, खेती बाड़ी है, अपना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी काम हो ना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो। 100% सफल हो गया। सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट या बेईमानी का रास्ता बनाया या नशे की तरफ या किसी और की तरफ गए तो आप 100% सफल नहीं हो पाओगे। प्रधान जी, आपने जैसे नशे की बात की, आज की युवा ज्यादातर नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो क्या नशे के खिलाफ भी आपने कोई अभियान इसने कोई शुरुआत वगैरह की? एक पैटर्न था भाई साहब, मैं तो मतलब एक कल्चर डेवलप करना चाहता हूँ कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स का। जिस दिन ये किसी गांव में डेवलप हो गया तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। नशे की तरफ भाई साहब जब लगते हैं लोग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे जब स्कूल से डिस्कनेक्ट होना शुरू होते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते तो उनको पास करने का कुछ नहीं होता है। वो फिर गलत संगत की वजह से या अपने इंजॉयमेंट की वजह से धीरे 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 नशे की तरफ चले जाते हैं। अगर मेरे गाँव में इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन गया
हाँ जी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा है तो खेल कूद की तरफ फोकस करेगा। बिल्कुल और सर। अगर एक बच्चा कोई रह भी गया जाता है, कोई ना खेल कूद करा ना, तो वो भी नशे की तरफ नहीं जा पाएगा, हाँ जी, क्योंकि बगैर संगत ये पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सर। वो तो एक संगत उस टाइप की डेवलप हो हाँ, जाती जिस तरह संगत होती है उसी तरह उसी टाइप लाया जाता हाँ है। जी। बच्चे का कल्चर खेल का और पढ़ाई का अगर कल्चर डेवलप हो गया ना, तो बच्चे जन्म से ही रुचि लेना शुरू कर देंगे उसमें। बिल्कुल। फिर उसका उनके पास टाइम ही नहीं होना हाँ है, जी। ना वो कहीं इधर उधर भटकने की गुंजाइश रहती है। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले 5 साल में नशा बिल्कुल खत्म हो जाना गाँव से, और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खेलों का स्तर भी मैं इस लेवल पर लेना चाहता हूँ कि हरियाणा का में कोई कम्पीट ही ना कर पाए कानपुर। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कानपुर की कल्चर। सर जैसे आपने सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरफ पर अभी जैसे बनाया है, तो ये जो आपने जो प्रेरणा है, ये पहले से ही सोच थी आपकी या सरपंच बनने के बाद मतलब सोच पैदा? नहीं, पहले से ही थी। हमारा फोकस ये था, ना तो मैं राजनीति में कभी रहा हूँ, ना मेरे किसी कोई खानदान में किसी ने आज तक राजनीति में पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी। और मैं भी जब हुआ तो लोग गाँव परिवार से भी लोग आ रहे हैं, कहाँ इस चक्कर में पड़ रहा है, क्या करा। तो बाकी मेरा तो ये फोकस था कि एक बार करें और कुछ बदलाव करके देखें, आगे कोई आए तो उनको ये तो लगे भी काम इस टाइप से भी होते हैं। मतलब आपका सिर्फ एक उद्देश्य है गाँव की सेवा करना? बिल्कुल बिल्कुल सर, गांव को सेवा करना, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से करना। और ये भी नहीं है कि मैं 5 साल करके अगले साल खड़ा होकर भाई मेरे को दोबारा वोट देना, मैं मेरे को नहीं चाहिए सर। मैं चाहता हूँ कि कई सरपंच सोचते हैं कि ये काम इसलिए करवाया जाए आगे कोई चुनाव लड़ना हो। ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस टाइप के काम करे, आगे कोई भी आए, कोई अच्छे काम। एक आदमी थोड़ी होता है सर, उनको अलग सोच आएगी, अलग आदमी आएगी, अलग विचार आएंगे, तो कम से कम ये तो होगा उनका कि हाँ इस तरीके से भी काम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी कोई होता है हमसे भी कोई अच्छी चीज लेके आए गाँव के लिए। बिल्कुल। सरपंच कृष्ण जी हमारे साथ थे, इनकी बड़ी अच्छी सोच है। इनकी सोच निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा करना। आगे कोई इसलिए उन्होंने बताया कि आगे राजनीति में आने मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं था, ना आगे है। मैं इस मात्र उद्देश्य इनका गाँव की सेवा करना, और इन्होंने सेवा कर रहे हैं, की भी है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में इतना बड़ा कार्य किया इन्होंने, शायद पूरे हरियाणा की बात करते हैं। इतनी मतलब बड़ी सुविधा यहाँ पर जब मिल रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा। हाँ जी। एक बात और आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि मेरा फोकस भाई, अगर मैं चाहता हूँ हर बंदा अपने गांव में इस टाइप की चीज़ें करे, मेरा फोकस ये है कि मैं प्राइवेट सरकारी का मतलब ही नहीं, मैं तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हरियाणा का नंबर 1 स्कूल बनाऊंगा कानपुर को। अगर आप लोग चाहते हो, अपने गांव में करना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हो। बहुत बड़ी इजी चीज़ें हैं। और आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, लगन करोगे, अगर मेरी किसी लेवल पे आपको हेल्प की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए। आप अपने गाँव में भी कर सकते हो। सर एक जैसे आपने बात शुरू ही कर दी, हम जैसे देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर अभी तक आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पेरेंट्स को जब तक ये कंफर्म नहीं होगा ना कि मेरा बच्चा बेटर एजुकेशन ले रहा है, बिल्कुल जी, तब तक वो वहाँ पे नहीं भेजे। सही बात है सर। अगर मेरी गुंजाइश नहीं है, अगर मैं प्राइवेट स्कूल का एक बच्चे का साल का 50,000 रुपये खर्चा है, हाँ। मेरी गुंजाइश नहीं है 50,000 की, तो मैं कर्ज उठाऊंगा, बिल्कुल कहीं सर। कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता एजुकेशन में हूँ, उसके फ्यूचर के लिए वो जरूरी भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें सिर्फ पेरेंट्स को ये कन्विंस करना है कि आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल से बेटर एजुकेशन हम सरकारी में दे सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे अपने जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसके साथ भी, अगर कोई प्राइवेट मदद चाहिए तो उसके साथ भी। तो आपको है ना अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, सामूहिक तरफ से प्रयास होने चाहिए। तो अभी जैसे आपने संख्या बढ़ाई है सर, जैसे बात करनी सेशन की बात करें तो बच्चों की संख्या पिछले बार सर मेरे सरकारी स्कूल में एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है मेरे को, बाकी 100 बच्चे थे। अच्छा जी। और हमने पिछली फरवरी में स्टार्ट करके हमने 1 अप्रैल तक जमा दिया था इस चीजें। हाँ जी। तो अब मेरे 500 प्लस बच्चे मेरे साथ। तो आगे जैसे मतलब इसके लिए आपने कोई पंचायत वगैरह की, किस तरह लोगों को जागरूक किया क्या? हमने सर जो टीचर अपॉइंट किए थे उनसे गांव में काउंसलिंग करवाई, उनको ये फेथ दिलवाया पेरेंट्स को कि हाँ हम उस एजुकेशन को, आपको जो बच्चा पहले एजुकेशन ले रहा था किसी प्राइवेट स्कूल में, हम उससे बेटर करेंगे। और फिर माँ बाप ने क्या किया कि हमारे पास 2-4 दिन के लिए बच्चों को भेजा, बच्चों से फीडबैक लिया, हाँ भाई क्या महसूस हो रहा है आपको, पहले स्कूल से कितना बेटर है। तो एक बच्चे की फीडबैक भी ऐसे नहीं है कि वो पहले स्कूल से कम पढ़ाई हो रही है, हर बच्चे की फीडबैक ये है कि हाँ पहले स्कूल में जहाँ मैं जाता था उससे बेटर पढ़ाई हो रही है। इसलिए पेरेंट्स कर रहे हैं, सो उन्होंने अपने बच्चों की SSLC करवा के यहाँ पे नाम लिखवाया। और अब की बार रिस्पॉन्स ये आ रहा है सर कि अगली बार तो ये है कि मेरे स्कूल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं इसके लिए प्रशासन से के पास गया भी हूँ कि मुझे बिल्डिंग और चाहिएगी, तो स्ट्रेंथ इतनी हो जानी है मतलब इस बारे में आप मिलो कि बिल्डिंग की कमी आपको महसूस होगी? 100% होनी है सर, 100% होनी है। अच्छा जी।
तो इसको लेकर मतलब प्रयास नहीं है आपके प्रयास तो पूरे को लेकर? चले हुए हैं प्रयास। हमने डीओ साहब को भी सांसद महोदय के थ्रू भी हमने अज्ञापन देके भी कहा था कि हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा कमरे बनवाए जाएं, हाँ जी, हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाए। तो अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया सर, नहीं तो बाकी हमें अपने निजी प्रयासों से कैसे भी करके करना पड़ेगा, तो स्ट्रेंथ अब की बार 1000 प्लस हो जानी है हमारे साथ। तो सर ये स्ट्रेंथ गांव की है या आसपास के गांव की? ये आसपास के गांव का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो पहले साल था, अब की बार किया था कि नया साल था, तो पेरेंट्स ये भी सोच रहे थे पता नहीं चले हाँ, क्या होगा बुला के भविष्य वेट एंड वॉच वाली बात नहीं है कि एक बार बिल्कुल। देख लेते हैं, जमता है चलता है तो ठीक है, अगली बार देख लेते हैं। तो अब की बार है ना, मेरे गांव की 99% बच्चे स्कूल में आएंगे, और आसपास के हर गांव से भी मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, लोग भी मिलने भी आ रहे हैं कि अब की बार हम यहाँ से हम 40 बच्चे आएंगे या 50 बच्चे आएंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे जगह नहीं बचेगी मेरे पास। तो एरिया की जैसे आपने बताया आसपास के फोन भी आ रहे हैं स्कूल के बारे में जी, तो जैसे आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ा होगा? जैसे जो आपने जो एक बहुत बढ़िया स्टेप जो उठाया, कदम उठाया है, जो अच्छी पहल की है, तो आसपास के क्षेत्र की बात की तो मतलब आपको किस तरह स्थिति देखने को मिली? सर आसपास के स्कूलों में फर्क पड़ेगा तब वहाँ के जो लोकल आदमी है ना, लोकल पंचायत है, लोकल गांव वाले हैं, वो प्रयास करेंगे तब फर्क पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। अगर हम स्कूल स्टाफ के ऊपर डाल दें कि वो प्रयास करें तो हो जाए, उन्होंने जितने प्रयास हम लोग सभी का सहयोग जरूरी है। वो कंपलसरी ये है कि गांव अपने तरफ से इनिशिएट ले कि वो प्रयास करे। अभी मैं अपने गांव के स्कूल को हम बेटर बनाएंगे तो वो पॉसिबल होने में दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा। और ये करेंगे लोग, आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद करेंगे। बिल्कुल सर। तो प्रधान जी ने जो हमें कीमती 10-5 मिनट का जो समय दिया उसके लिए प्रधान जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपको भी, आपके दोस्तों को।